हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज क्लास के 12th के स्टूडेंट्स के लिए हम और IUPAC नेम लेकर आए हैं। इससे पिछले दो पार्टों में हम आपको इसके रूल और अच्छी तरीके से आपको बता चुके हैं कि IUPAC नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे हम लिखते हैं। आज कुछ और लेकर आए हैं IUPAC नेम। ये सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे पिछले क्लास वाले भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, कई बार एग्जाम में आए हुए थे, ये भी कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्लास को। बताते हैं नेम कैसे लिखेंगे। जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो नाम लिखने की कोशिश करिए और चेक करिए कि आपने नाम क्या सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था सिंपल आयन लिखते हैं, सिंपल आयन का नेम लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिंपल आयन दे ही नहीं रखा है तो क्या करेंगे, लिगैंड से ही स्टार्ट करेंगे। ये पूरा हमारा क्या है, लिगैंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिगैंड का नाम लिखेंगे, ये पूरा लिगैंड है तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, टेट्रा। NH3 के लिए लिखते हैं हम एमीन। अब यहाँ पर Br2 है तो 2 के लिए डाई, और Br के लिए ब्रोमाइडो या आप ब्रोमो का यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने लिगैंड का नाम पूरा लिख लिया है तो क्या लिखेंगे, अब CMA ये हमारा है, CMA लिख देंगे। PT के लिए हम लिखते हैं प्लैटिनम, प्लीटी को क्या लिखते हैं हम, प्लैटिनम लिखते हैं। अगर सिंपल आयन दे रखा होता है तो प्लैटिनेट लिखते, लेकिन सिंपल आयन दे ही नहीं रखा है तो इसलिए प्लैटिनम लिखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। जैसे कि Br के ऊपर 1 निगेटिव होता है तो यहाँ पर 2 है तो कितने हो जाएंगे, 2 निगेटिव हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए Cl के ऊपर 2 है, Cl के ऊपर 1 निगेटिव होता है, 2 Cl है, 2 निगेटिव हो जाएगा। तो यानी PT के ऊपर क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में इसका नाम लिख देंगे। Cl को लिखते हैं क्लोराइड, Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन ब्रोमो प्लैटिनम 4th क्लोराइड। अब अगला देखिए, यहाँ पर भी सिंपल आयन नहीं दे रखा है, लिगैंड से स्टार्ट करेंगे। 6 के लिए लिखेंगे हेक्सा, H2O के लिए एक्वा, Cr के लिए क्रोमियम, और फिर उसके बाद देखिए ये तो उदासीन लिगेंड है, इस पर ना प्लस होगा ना माइनस। Cl के ऊपर 1 माइनस होता है, 3 है तो 3 माइनस होंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 3rd। और फिर Cl के लिए हम लिखते हैं क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3rd क्लोराइड। ओके, इस यहाँ पर क्रोमियम इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर सिंपल आयन नहीं दे रखा है। अगर दे रखा होता तो हम क्रोमेट का यूज़ करते। अब इसका नाम देखिए, यहाँ पर भी देखिए सिंपल आयन नहीं दे रखा है तो लिगैंड से स्टार्ट करेंगे। NH3 का होल ऑफ 6 है, 6 के लिए लिखेंगे हेक्सा, NH3 के लिए एमीन, PT के लिए प्लैटिनम। अब यहाँ पर क्या होगा, Cl है यानी कि 4 निगेटिव होंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4th, क्योंकि इसलिए ये तो उदासीन है, इसके ऊपर ना प्लस होगा ना माइनस होगा। फिर यहाँ पर Cl के लिए लिखते हैं क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन प्लैटिनम 4th क्लोराइड। यहाँ पर प्लैटिनम इसलिए लिखा है क्योंकि सिंपल आयन नहीं दे रखा है। अगर दे रखा होता तो क्या लिखते हम, प्लैटिनेट लिखते। अब इसका नाम देख लीजिए, यहाँ पर सिंपल आयन दे रखा है Na, तो Na के लिए हम क्या लिखते हैं, सोडियम। Na के लिए क्या लिखते हैं, सोडियम। और फिर यहाँ पर लिगैंड का नाम लिखते हैं। लिगैंड ये पूरा है हमारा, Cn का होल ऑफ 5 और NO। 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंटा। यहाँ पर हमने पेंटा लिख दिया है। Cn के लिए लिखते हैं साइनो, और NO क्या है हमारा, उदासीन लिगैंड है तो क्या लिखेंगे, नाइट्रोसिल। क्या लिखेंगे, नाइट्रोसिल। और फिर लास्ट में CMA का नाम यानी कि Fe के लिए क्या लिखते हैं हम, फेरेट। यहाँ पर देखिए सिंपल आयन दे रखा था इसलिए फेरेट लिख दिया, अगर नहीं दे रखा होता तो आयरन ही लिख देते। अब यहाँ पर देखिए इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे, ये तो उदासीन है, इसके ऊपर ना प्लस होगा ना माइनस होगा, लेकिन Cn के ऊपर 1 माइनस होता है, 5 दे रखे हैं Cn तो 5 माइनस हो जाएंगे। Na के ऊपर 1 प्लस होता है, 2 Na है तो कितने प्लस होंगे, 2 प्लस होंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 में 2 जाएगा तो कितना आएगा, 3। तो Fe के ऊपर कितना आ जाएगा, 3rd। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 3rd। अब यहाँ पर देखिए सिंपल आयन लिखेंगे, पोटेशियम के दे रखा है इसलिए पोटेशियम। अब लिगैंड है OH का होल ऑफ 4, 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, टेट्रा। और OH है तो OH के लिए हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सो।
OH के लिए हम हाइड्रोक्सो यूज़ करते हैं, ये हमने आपको लिगैंड में बताया था, ऋणात्मक लिगैंड में। और Zn के लिए क्या लिखेंगे, जिंकेट, क्योंकि यहाँ पर सिंपल आयन दे रखा है इसलिए जिंकेट लिखेंगे। हमने आपको ऋणात्मक लिगैंड में बताया था OH नेगेटिव, इस तरीके से लिखा था। इसका मतलब क्या था, OH के ऊपर एक नेगेटिव है, 4 दे रखे हैं तो क्या होगा, 4 नेगेटिव हो जाएंगे। के ऊपर एक प्लस होता है, 2 दे रखे हैं के, इसलिए क्या होंगे, 2 प्लस है, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेकेंड, यानी जिंक के ऊपर कितने होंगे, 2 नेगेटिव होंगे। अब अगला देखिए, यहाँ पर सिंपल आयन नहीं दे रखा है तो लिगैंड से स्टार्ट करेंगे। CO का होला 4 दे रखा है तो 4 के लिए हम लिखते हैं टेट्रा। CO के लिए कार्बोनिल, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों C और O दोनों ही बड़े बने हैं, एक जैसे बने हैं, तो कार्बोनिल। अगर छोटा यहाँ पर होता तो कोबाल्टेट यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर दोनों एक जैसे हैं, C भी बड़ा है और O भी बड़ा है, इसलिए कार्बोनिल, क्योंकि ये क्या है, हमारा उदासीन लिगैंड है। अब क्या लिखेंगे हम, CMA का नाम लिखेंगे। Na के लिए लिखते हैं निकिल। निकिलेट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर सिंपल आयन नहीं दे रखा था। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा उदासीन है, ना इसके ऊपर प्लस होगा ना इसके ऊपर माइनस होगा, तो निकिल यहाँ पर ऑक्सीडेशन संख्या क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो 0 भी आपको लिखकर दिखानी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगला देखिए, सिंपल आयन क्या है हमारा, के, यानी कि पोटेशियम लिख देंगे। फिर उसके बाद लिगैंड हमारा क्या है, C2O4 का होल ऑफ थ्राइस। 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, ट्राई। C2O4 के लिए लिखते हैं ऑक्सीलेटो, ये आपको बता चुके हैं। C2O4 हमारा इम्पॉर्टेंट भी है, ऑक्सीलेटो लिखते हैं। और CO, देखिए यहाँ पर C बड़ा है, O छोटा है, और सिंपल आयन भी दे रखा है, तो CO के लिए हम क्या लिखते हैं, कोबाल्टेट। क्या लिखते हैं, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर सिंपल आयन दे रखा है, अगर नहीं दे रखा होता तो कोबाल्ट ही लिख देते। अब यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया था इसके ऊपर 2 माइनस होते हैं, C2O4 के लिए ऊपर 2 माइनस होते हैं, 3 दे रखे हैं तो कितने माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर 6 माइनस हो जाएंगे। के ऊपर 1 प्लस होता है, 3 के दे रखे हैं तो कितने प्लस हैं, यहाँ पर 3 प्लस हैं, तो 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। देखिए इसका नाम कितनी आसान तरीके से लिख दिया है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट थर्ड। अब ये लास्ट और बचा, ये भी आपको बता देते हैं। के क्या है, सिंपल आयन, इसके लिए लिखेंगे पोटेशियम। फिर उसके बाद लिगैंड लिखेंगे, ये पूरा हमारा लिगैंड है, तो यहाँ Br3 है तो 3 के लिए लिखते हैं ट्राई। Br के लिए ब्रोमाइडो या ब्रोमो, हमने यहाँ पे ब्रोमो लिख दिया है। NH3 है, NH3 के लिए हम क्या लिखते हैं, एमीन, एमीन लिख देंगे। और Pt के लिए हम क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट। प्लेटिनेट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर सिंपल आयन हमको दे रखा है। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे, के ऊपर 1 प्लस होता है यानी 1 लिख देंगे, और Br के ऊपर 3 माइनस, तो 3 में से 1 जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, सेकेंड बचेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राईब्रोमो एमीन प्लेटिनेट सेकेंड। आशा करते हैं ये सारे जो 8 आपको आज IUPAC नेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।